नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, कल्पना करो आपकी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई और लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हाथ आया, लेकिन टैक्स की मार से डर लग रहा है। तो घबराइए मत। भारत में इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 54, 54F और 54EC जैसे जुगाड़ है जो आपके पूरे या ज्यादातर कैपिटल गेन टैक्स से बचा सकते हैं। 2025 में भी ये रूल्स वैलिड है, बस थोड़ी प्लानिंग कर लें। उदाहरण के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG पर 12.5% टैक्स लगता है बिना इंडेक्सेशन के बजट 2024 से, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से इसे जीरो टैक्स पॉसिबल किया जा सकता है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं तो सेक्शन 54 आपके लिए बेस्ट फ्रेंड है। ये कहता है कि LTCG को नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने में लगा दो तो टैक्स माफ हो सकता है। कंडीशन यह है कि नई प्रॉपर्टी सेल डेट से 1 साल या 2 साल बाद खरीदो या 3 साल में कंस्ट्रक्शन करो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 2025 में 2 करोड़ के घर खरीदा जिसका LTCG 50 लाख है। अगर 50 लाख नए हाउस में इन्वेस्ट कर लिए तो पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है और एक लाइफ टाइम में 2 प्रॉपर्टीज तक ही ये वैलिड है। अगर प्रॉपर्टी के अलावा कोई और लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचे हैं जैसे प्लॉट या गोल्ड तो सेक्शन 54F आ गया। ये तो और भी कूल है। नेट सेल पीरियड्स यानी बिक्री रकम माइनस खर्चे को नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दें तो LTCG टैक्स फ्री हो जाएगा। प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब जितना इन्वेस्ट किया उतनी बचत। केस स्टडी से समझते हैं। रोहित ने 2024 में 5 करोड़ का प्लॉट बेचा, नेट कंसीडरेशन 3 करोड़ रुपए। 2025 में 3 करोड़ की हाउस खरीदी तो पूरा 1.5 करोड़ का LTCG एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन शर्त ये कि सेल डेट पर आपके पास कोई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। कभी कभी जल्दबाजी में नई प्रॉपर्टी ना मिले तो क्या करें? यहां आता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यानी CGAS का रोल। ITR फाइनल करने से पहले गेन अमाउंट को स्पेशल अकाउंट में डाल दो, जैसे फिक्स डिपॉजिट, फिर 2 साल खरीदने के लिए या 3 साल कंस्ट्रक्शन में यूज करें। डेटा से पता चलता है 2024-25 में हजारों टैक्स पेयर्स ने CGAS से 10,000 करोड़ से ज्यादा की बचत की। अगर आपने यूज नहीं किया तो अगले साल टैक्स लग सकता है। ये टैक्स सेक्शन 54 और 54F दोनों के साथ काम करती है, यानी ये सुपर यूजफुल है। अगर प्रॉपर्टी डीलर हो या ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो सेक्शन 54EC है। LTCG को NHAI, REC, PFC या IRFC जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दे तो 50 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है। दोस्तों, ये बॉन्ड्स 5 साल के लॉक इन वाले हैं। इंटरेस्ट मिलता है जो कि टैक्सेबल है, लेकिन प्रिंसिपल रिडीम होता है। 2025 के आंकड़ों में REC बॉन्ड्स पर 5.5% रिटर्न मिला और लाखों ने इससे टैक्स बचाया। बोनस ये है, ये किसी भी लॉन्ग टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल पर अप्लाई होता है। चलिए टैक्स कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं नंबर्स। मान लीजिए 2010 में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 2025 में 3 करोड़ में बिकी। इंडेक्सेशन से कॉस्ट 2.5 करोड़ हो जाती है। CBDT इंडेक्स 2025 के मुताबिक तो LTCG सिर्फ 50 लाख रुपए। 12.5% टैक्स मतलब 6,25,000 रुपए। लेकिन सेक्शन 54 से 50 लाख नए घर में लगाओ, जीरो टैक्स हो जाएगा। अगर 54EC चुना तो 50 लाख बॉन्ड्स में पूरा सेविंग। 2024-25 में ITR डेटा से 70% प्रॉपर्टी सेलर्स ने ऐसे ही 20% एवरेज टैक्स डिडक्शन किया। एक छोटी सी टिप है आपके लिए। बजट 2023 से सेक्शन 54F पर 10 करोड़ की कैप लग गई है, मतलब गेन 10 करोड़ से ज्यादा पर फुल एग्जेम्पशन नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए फाइनल है। दोस्तों, साथ में प्रॉपर्टी देश के अंदर ही होनी चाहिए और आपके नाम पर। IT-AT के हालिया केसेस में देखा गया है कि अगर लोन चुकाने में यूज किया गया तो एग्जेम्पशन वैलिड है, लेकिन प्रूफ रखना होगा। अंत में दोस्तों, ये टैक्स सेविंग सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका है। 2025 में रियल एस्टेट मार्केट बूमिंग पर है, तो अभी प्लान कीजिए, लेकिन याद रखिए
टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, वरना गलती हो सकती है और जिसकी वजह से भारी पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।